आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। यानी कौन सी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं ये लोग अंदर। जाओ ना फटाफट जागृति का जगराता निकालो ना। छुपने की जरूरत नहीं है, अब तू सामने आ सकती है। केडी आंटी, केके अंकल जग्गू पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर देते? एनिमी घर में है, अब किस बात की प्लानिंग कर रहे हैं वो? मैंने रोका है केके को, वो भी अपने फायदे के लिए। केके को लगता है कि मैं उनके फायदे के बारे में सोचती हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं केके को ये दिखाना चाहती हूँ कि सूरज और आकाश भी जागृति के साथ हैं। फिर एक ही बार में इन तीनों की कहानी खत्म हो जाएगी और शुरू होगी एक नई कहानी, जिसका हीरो मेरा बेटा अर्जुन केके की गद्दी पे बैठेगा। केडी आंटी, आपको सूरज और जागृति के साथ जो करना है आप करिए। पर आकाश ने कुछ भी नहीं किया। आकाश इन सब में इन्वॉल्व भी नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता है और उसने कुछ हेल्प भी नहीं की है। प्लीज आप कुछ भी करके बस मेरे हस्बैंड को, मेरे आकाश को कुछ मत करिए, उसको छोड़ दीजिए। रखना, तेरे हाव भाव से तो ऐसा लग रहा है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की तिनका? केडी आंटी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलिए ना। तुझसे दो गलतियां हुई हैं सपना। पहली, इतनी बड़ी बात तूने मुझसे पहले केके को बता दी, और दूसरी, आकाश पे बिना पूछे ही सफाई देने लगी। साफ साफ पता, आकाश को जागृति की प्लानिंग के बारे में पता था ना? वो जानता था ना जागृति की सच्चाई? नहीं केडी आंटी, ये सब कुछ भी नहीं है। आकाश को कैसे पता होगा? आकाश को कुछ भी नहीं पता है और ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं जो आकाश को सपना बस कर, ये गेम्स तूने मुझसे ही सीखे हैं, तो मेरे ऊपर तो ट्राई बिल्कुल मत करना। ऑलरेडी तेरे इतने राज जानती हूँ ना कि 2 मिनट में इस हवेली से बाहर भिजवा दूंगी। तो चुपचाप मुझे प्रूफ ला कर दे कि सूरज और आकाश को जागृति की सच्चाई पता है, उसके बावजूद भी वो उसका साथ दे रहे हैं। नहीं तो ये हवेली छोड़ने के लिए तैयार रहना। नहीं केडी आंटी, मैं समझ गई। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि केके अंकल जागृति के साथ कुछ कर क्यों नहीं रहे? तूफान ऑलरेडी उठ चुका है, बस तबाही होनी बाकी है। आखिर हुआ क्या है? काहे मटके फोड़ रहे हो हमारे? मालिक क्या बात है मालिक? मालिक हमसे बात कीजिए मालिक, क्या बात है? क्या हमने रोटी रोटी में लगा रहे मालिक? छोड़ दीजिए, भगवान के लिए छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए। कब से पूछ रहे हैं हम लोग, कुछ तो बताइए, आखिर हुआ क्या है? अच्छा, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं। हाँ, जितना भोला बनना है बनो, अभी थोड़ी देर में सरकार आते ही होंगे, फिर तुम सब किया ना ये नौटंकी धरी की धरी रह जाएगी। गाँव वालों, हमारी एक बात कान खुल के सुन लो रे। अब यहाँ जितना भी नल है
उनसे पानी तभी निकलेगा जब सरकार तुम्हारे पापों का हिसाब किताब चुकता करेंगे। साहब मेरा बच्चा बहुत बीमार है, अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा साहब। आप नल का छोड़ दीजिए। पीछे हट। दोबारा हमको छूने की कोशिश की ना तो इधर ही रामफल की डाल पे काट के लटका देंगे, समझी क्या? चक्कू दवाई बचा के रखा है, कहाँ है तू चक्कू? फोन नहीं लग रहा है। आज जितना बस्ती में ठाकुर साहब ने आतंक मचाया होगा, हालत खराब कर दी होगी उन लोगों की। क्या हो रहा होगा कैसे पता? छोड़, मैं वहीं जा रहा हूँ देखने। सूरज, अरे मेरी बात समझने की कोशिश कर यार। सूरज क्या तू कहाँ चली रही सरकार? डैड ये वो एक्चुअली एक लोकल टूर्नामेंट होने वाला है ना, ये उधर ही पैसे लगाने जा रहा था। मैं इसको तब से समझा रहा हूँ कि ऐसे छोटी मोटी चीजों में पैसे मत लगाओ, ये सुनता ही नहीं है मेरी बात। कभी कभी छोटे भाई का सुन भी लेना चाहिए। चलो ये सब छोड़ो, तुम दोनों अभी के अभी हमारे साथ चित्ता बस्ती चलो। कहा है कि वहां का कुत्ता लोग वापस विद्रोही बन के भौंकने लगा है हमारे खिलाफ। एक विद्रोही का सर चौहाई गर्दन से उठाड़ के फेंकना है। और हाँ, इस बार जो है ना, जिम्मेदारी तुम दोनों का होगा। पिछली बार हम संभाल लिए थे, इस बार कमान तुम दोनों के हाथ में आई। पूछ है क्या नहीं? जी डैड। शाबाश, चलो। अच्छा पता है कि विद्रोही का असली खलनायक कौन है? कौन डैड? हमारे सूरज हीरो साहिब की महिरारू जागृति। आपने कहा और मैं मान लूं। जागृति ये सब क्यों करेगी? और उसका क्या लेना देना चित्ता लोगों से? ऐ थपोसंक, अरे कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया कर। तुझे पता है तेरा महिरारू जो है वो एक चित्ता है, जन्मजात अपराधी चित्ता। भाई ससुरा, तू उसके साथ हम बिस्तर। गंध नहीं आई का तुझे उससे? डैड ये पॉसिबल ही नहीं है। जागृति चित्ता हो ही नहीं सकती। अरे वो तो भैरव बहल की बेटी है ना। ये फालतू बात आपको किसने बताई डैड? ये फालतू बात, ये बात, उसमें हमारा वक्त ना वेस्ट करो। हम कह रहे ना तुम्हें कि चित्ता है तो मतलब वो चित्ता है। दिख रही है कहा हवेली में तुम्हें? नहीं ना? चलो हमारे साथ वहां बस्ती में, वहां कबूल कराएंगे उससे। और एक बार कबूल हो गया ना तो बंदूक तुम्हारे हाथ में देंगे। ससुरी का माथे में बंदूक का तारा गोली दाग देना। उसके बाद हम पता लगाएंगे कि वो कौन कौन है जिसको इस सच्चाई पता था कि वो चित्ता है, और तब भी उसको हमारा हवेली का बहू बनने दिया। चुन के हर एक को मार नहीं दिया तो हमारा नाम ठाकुर नहीं। शांत रहना डैड, हमें भड़का रहे हैं कि जाल में फंसना नहीं है हमें। और वैसे भी जागृति ने कहा है ना कि उसके पास एक प्लान है। अगर उसका प्लान फेल होगा तब हम खुलेआम जागृति का साथ देंगे। फिर डैड से डरने की भी जरूरत नहीं है। तब तक प्लीज शांत रहे तुम। खड़े कहाँ हो तुम दोनों? जाओ बैठो गाड़ी में, हमारे यहाँ है।